जो लोग उभर के आ रहे थे, नए फेसेस उभर के आ रहे हैं, दिस डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट इसका है, इसका एक ही मोटिव है कि सेंड देम बिहाइंड द वॉल, बैक टू वॉल्स। दिस इज़ द ओनली। मुझे बताओ, जो डिलिमिटेशन आज हुआ इसका सबसे फ़ायदा किसको? जो पहले मगरमच्छ थे। इसी तरह डीडीसी में इन्होंने किया, रिजर्वेशन में। हमारे बारामूला के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई। बारामूला इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंटायर जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे दोनों सीटें रिजर्व कर दी गई लेडीज़ के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, आज फिर से हमारे साथ ही ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई तो कॉन्स्पिरेसी है, कोई तो नए फेसों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये लोग देवर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द इंटायर बारामूला। कल से मीडिया में आ रहा है फलां इज गोइंग टू कंटेस्ट इन बारामूला, फलां इज गोइंग टू कंटेस्ट इन द बारामूला। दोज हु आर एस्पायरिंग टू कंटेस्ट इन द बारामूला, और जो कल से लोग कह रहे हैं वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे फलां आ रहा है, मुझे लग रहा है इसके पीछे वही पर्टिकुलर, मेरा कहना ये है कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान को एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा बारामूला कह रहा है। क्या बारामूला के साथ थोड़ी ऐसा हो गया? ये तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। नहीं, बारामूला में क्या हुआ, बारामूला के साथ धोखा हुआ है। हमें पहले एक रिपोर्ट दिखाई गई, उसके बाद ऑल टुगेदर वो चेंज की गई। जो पहली रिपोर्ट है उसमें तो ऐसी कोई चेंज है ही नहीं। अगर आप वागुरा और क्रीरी जो टंगमर्ग ईस्ट वाले वो कह रहे थे, उसके साथ देखिए, उनके साथ ये तो उनके साथ पहले हुआ। हमारे पास पॉलिटिकल वाइज बारामूला में नहीं थी, कोई स्टलवार्ड ऐसा नहीं था जो हमारी बात वहाँ पे कर सकता था। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से आवाज़ें उठाई, उनको कहा भाई आप चुप करके रखो, अब ये ऑपरेशन हम बारामूला में करेंगे, और उन्होंने बारामूला में किया। आज मुझे पता कौन सी बात ये कर रहे हैं। नाज़रीन आदाब, खबर उर्दू में आपका खैर मकदम है और मैं हूँ आपका दोस्त आसिम मोहिद्दीन। डिलिमिटेशन कमीशन की फाइनल रिपोर्ट आ चुकी है, जिसमें 6 लेजिस्लेटिव असेंबली की सीटें जम्मू के लिए बढ़ा दी गई है और 1 सीट कश्मीर के लिए। अब इस फिगर के हिसाब से जम्मू सिर्फ 3 सीटें कश्मीर से पीछे रह चुका है। यानी कि जो बीजेपी का पहले से मंशूर था कि जम्मू और कश्मीर में पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन को बराबर कर दिया जाएगा, बीजेपी ने ऑलमोस्ट वो करके दिखाया। इसके अलावा बीजेपी ने कुछ और चीज़ें, इस काफ़ी ज़्यादा बदलाव इस डिलिमिटेशन रिपोर्ट में लाया जम्मू कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में, उसके बारे में आज हम बात करेंगे। जो पॉलिटिकल मैप को रिड्रा कर दिया गया है, कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को रिड्रा कर दिया गया है, रद्दोबदल जो किया गया है कॉन्स्टिट्यूंसीज़ को, लगभग हर कॉन्स्टिट्यूंसी को कर दिया गया है, उससे जम्मू कश्मीर की पॉलिटिक्स पे क्या असर पड़ेगा, किस तरह की लीडरशिप उभर के आएगी और सियासी जमातों का क्या रद्द-ए-अमल है, इन सब चीज़ों पे हम बात करने की कोशिश करेंगे। फ़िलहाल इस वक्त हम बात करेंगे बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी की, जिसमें काफ़ी ज़्यादा रद्दोबदल किया गया है। यानी कि एक मेजर कंसंट्रेटेड पॉलिटिक्स बैंक, जो वहाँ पर एक बैंक होता था, वोट बैंक होता था, उसको वहाँ पर रिड्रा कर दिया गया है, स्प्लिट कर दिया गया है। हम कोशिश करेंगे इन कॉन्स्टिट्यूंसीज़ के बारे में एक एक करके हम बात करेंगे। आज इस बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के बारे में जब हम बात करेंगे तो हमारे साथ हैं मीर इकबाल, जो कांग्रेस के लीडर है और इस वक्त बीडीसी के चेयरमैन भी है बारामूला में। उनसे हम पूछेंगे कि वो इस रिपोर्ट को बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के पस मंज़र में कैसे देखते हैं। इकबाल साहब, आपका खैर मकदम है। जो आपने ये रिपोर्ट कल देखी, डिलिमिटेशन कमीशन की रिपोर्ट, बारामूला में एक मेजर रिशफल हो चुका है, जो बाउंड्री से उनको रिड्रा कर दिया गया, आप इसको कैसे देखते हैं? अरे आसिम साहब, आपका शुक्रिया कि आपने हमें बुलाया अपने प्रोग्राम में। जो आपका क्वेश्चन है, ये मैं मतलब मेरे हिसाब से आज हमारी एक ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की मीटिंग भी हुई, जिसमें हमने आउटराइटली दिस डिलिमिटेशन कमीशन रिपोर्ट को रिजेक्ट किया। रिजेक्ट इसलिए किया कि हमें टाइम नहीं दिया गया। टाइम इसलिए नहीं दिया गया कि हमें पहले जो इन्होंने पहला ड्राफ्ट दिया था, उसमें बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ कोई मेजर चेंज नहीं हुई थी। हमारा जो नारवा ब्लॉक था, इट वाज एज इट इज़। जो बाकी इट वाज एंटायरली मेड बिटवीन द 2 तहसील्स, एक तो तहसील नारवा था, दूसरा तहसील बारामूला था। हमें इसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं थी। तो हमें ये लगा कि शायद ये ऐसे ही रहेगा, और वी आर टोल्ड कि ये फाइनल ऐसे ही रहेगा, तो जो भी होगी वो चेंज जहाँ पे ऑब्जेक्शंस आएगी वहाँ पे चेंज हो जाएगी। तो जब फाइनल रिपोर्ट आ गया, उसमें ये देखा गया कि ऑन कास्ट ऑफ द ये अपना क्रीरी और वागुरा कॉन्स्टिट्यूंसी को इन्होंने बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसीज़ में ड्रास्टिक चेंजेस लाई। और इट वाज शॉक नॉट फॉर मी, फॉर इंटायर पीपल ऑफ द, जो जितने भी लोग वहाँ पे बारामूला में रहते, उनके लिए शॉक है। क्योंकि इन्होंने क्या किया है, इन्होंने
नारवा ब्लॉक को जो एक पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट ब्लॉक हुआ करता था, एंड वी यूज्ड टू डिसाइड द कौन जीतेगा। दो आज तक बार हम नारवा ब्लॉक से कोई अपना कैंडिडेट हमने नहीं दिया, क्योंकि हम उस सियासत से हट के सोचते थे। वी यूज़ मतलब बेग साहब आए, हमने देखा बड़े काबिल आदमी है, उसको हमने सपोर्ट किया, जावेद साहब को सपोर्ट किया। उससे पहले जो आउटसाइड नारवा के लोग थे हमने उनको सपोर्ट किया, मतलब ये सोचने के बगैर ही क्या इसका कल को हमारे साथ क्या हो सकता था, क्योंकि हम लोगों ने कभी छोटी पॉलिटिक्स नहीं की। हमने हमेशा मेरिट पे लोगों को। सही बात है आप। तो इसमें क्या हुआ कि आज के डेट में जब हम देखें तो आज हमें उसका सिला मिल रहा है। हमें सिला ये मिल रहा है कि हमें नारवा को ही डिवाइड कर दिया गया। दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। जिन लोगों को हमने बनाया, जिन लोगों के लिए हमने लड़ा, आज वो लोग चुप करके बैठे हैं, कोई बात ही नहीं कर रहा है। और इससे पूरा ये शक हो रहा है कि ये उन्हीं का कहीं ना कहीं काम है। क्योंकि अगर हम देखें कंडी में जो हम वागुरा की बात करें, वागुरा के 17 से 18 गाँव ने इसके साथ ऐड किया है। मुझे ये बताओ, इलेक्शन जब जो ही डिलिमिटेशन कमीशन का ये स्टार्ट हुआ तो उस वक्त पैरामीटर्स क्या रखे इन्होंने? तहसील को पैरामीटर रखा। आज कौन सा पैरामीटर इन्होंने रखा? कहाँ तहसील पैरामीटर रखा? अगर आपने वागुरा का एक वागुरा पटवार सर्कल, वागुरा ये अपना क्रीरी कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ रखा, आपने क्यों नहीं उस सर्कल को भी बारामूला के साथ रखा और नारवा तहसील को इंटायरली उड़ी के साथ रखा? या इंटायरली आपने नारवा को क्यों नहीं बारामूला के साथ रखा और वागुरा को इंटायरली क्रीरी के साथ? आपका कहना है कि किसी पर्टिकुलर कैंडिडेट को फेवर करने के लिए उन्होंने ऐसा किया? पर्टिकुलर, मेरा कहना यह है कि ये किसी पर्टिकुलर इंसान को एडजस्ट करने के लिए ऐसा किया गया। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, पूरा बारामूला कह रहा है। क्या बारामूला के साथ थोड़ी ऐसा हो गया? ये तो हर कॉन्स्टिट्यूंसी के साथ। नहीं, बारामूला में क्या हुआ? बारामूला के साथ धोखा हुआ है। हमें पहले एक रिपोर्ट दिखाई गई, उसके बाद ऑल टुगेदर वो चेंज की गई। जो पहली रिपोर्ट है उसमें तो ऐसी कोई चेंज है ही नहीं। अगर आप वागुरा और क्रीरी जो टंगमर्ग ईस्ट वाले वो कह रहे थे, उसके साथ देखिए, उनके साथ, ये तो उनके साथ पहले हुआ। हमारे पास पॉलिटिकल वाइज बारामूला में नहीं थी, कोई स्टलवार्ड ऐसा नहीं था जो हमारी बात वहाँ पे कर सकता था। और उन्होंने क्या किया, वहाँ से आवाज़ें उठाई, उनको कहा भाई आप चुप करके रखो, अब ये ऑपरेशन हम बारामूला में करेंगे, और उन्होंने बारामूला में किया। आज मुझे पता कौन सी बात ये कर रहे हैं। आपका कहना है कि जो कंडी का जो 2 बेल्ट है बारामूला में, जो काफ़ी कंसंट्रेटेड थे वोट बैंक के हिसाब से, एक तो नारवा बेल्ट और दूसरा कंडी का बेल्ट रहा। आपका कहना है कि जो कंडी का बेल्ट है उसको स्ट्रेंथन किया, उसके वोट्स बढ़ा दिए गए, लेकिन नारवा को हटा दिया गया। वहाँ पर कांग्रेस लड़ रहा था, PDP लड़ रहा था। नहीं, मैं आपको बताऊँ, नारवा को 5-6 हज़ार वोट उधर के डजंट मीन कि नारवा खत्म हो गया। नारवा इज़ नारवा एंड आवर प्रायोरिटी इज़ नारवा। ऐसी बात नहीं है, नारवा वहीं है। वी वर यूनाइटेड, वी आर यूनाइटेड एंड वी विल रिमेन यूनाइटेड इंशाल्लाह। वो मसला नहीं है कि आपने 10-15 हज़ार वोट ऊपर से करके तो नारवा वाले हिल जाएंगे। इस चीज़ से हम हिलने वाले नहीं है। वी आर यूनाइटेड इंशाल्लाह, वी विल रिमेन यूनाइटेड। लेकिन जो कॉन्स्पिरेसी, पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी है, वो नारवा के साथ पर्टिकुलरली की गई है। पर्टिकुलरली इसलिए की गई है कि जो पिछले 70 साल में वहाँ काम नहीं, कि हमने करके दिखाया। पिछले 3 साल से जो मेरी पंचायत कौंसल है, मेरे सरपंच साहिबान है, मेरे पंच साहिबान है, हमारी कौंसल है, हमने वो काम करके दिखाए। इसीलिए 10 दिन पहले प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने नारवा को बेस्ट ब्लॉक करार दे दिया और हमें अवार्ड भी मिला। इन लोगों को क्या ये इनसिक्योरिटी होगी, हम क्या एजेंडा लेके इन लोगों के पास जाएंगे? अगर वहाँ पे हर एक काम हुआ है, पहले नारवा को ही, जो नारवा की वॉइस है उसको क्रश कर लेते हैं, हम नारवा को डिवाइड कर लेते हैं, और ये उसी पॉलिटिकल कॉन्स्पिरेसी का एक नतीजा आज यहाँ पे हम भुगत रहे हैं। अगर इसको हम देखें तो मैंने कुछ लोगों के साथ बात भी कर ली है, तो उनने ये कहा कि जो मतलब इसके पीछे जो लोग हैं, हमारी बात हुई है पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ, कुछ लोगों के साथ, उनका ये कहना है कि ये जो हम कर रहे हैं, हमने जो ब्रेक कर दिया, स्प्लिट कर दिया, कुछ कंसंट्रेटेड पॉइंट्स होते थे MLAs के, हमने उनको ब्रेक इसलिए किया क्योंकि हम लेवल फील्ड बनाना चाहते हैं। बाकी लोगों को अगर पॉलिटिक्स में आना, वो आ सकते हैं, वो नए से रीड्रॉ अपनी वो जो एनर्जाइज कर सकते हैं, फ्रेश एनर्जी ला सकते हैं इन कॉन्स्टिट्यूंसीज में, सो दैट इलेक्शंस कैन बी कंटेस्टेड इन ए प्ले फील्ड, लेवल फील्ड। बहुत अच्छी बात है। मुझे बताओ जनाब, जो लेवल फील्ड की बात आप कर रहे हो, मुझे एक चीज़ बताओ, बारामूला में लेवल फील्ड कौन सा, पहले कौन थे वहाँ पे? ये तो उन्हीं के लिए लेवल फील्ड किया गया था, जो पिछले 3-4 साल में जो उनकी ज़मीन खिसक गई थी। अब उसको लेवल फील्ड, प्ले फील्ड करके इन्होंने कुछ एरिया ऐड किया, कुछ एरिया माइंस करके उनके लिए एक ईजी पैसेज, सेफ पैसेज दे रहे थे। लेकिन मैं आपको आज आपके माध्यम से कह रहा हूँ, दिस विल फायर बैक टू देम। जो ये कर रहे हैं ना, दिस विल फायर बैक टू देम। इवन मैं आपके ज़रिए यहाँ पे कह रहा हूँ, आज हमने कौंसिल में मीटिंग की है, वी आर गोइंग टू रिज़ाइन, अगर इस पर कोई नज़रसानी नहीं है, एंड दैट टू इन फ्रंट ऑफ द पार्लियामेंट। हम मोदी जी को कहेंगे, हम इलेक्शन कमीशन को कहेंगे, जिस ब्लॉक को आपने वन ऑफ द बेस्ट ब्लॉक करार दे दिया, उसी ब्लॉक को आपने डिवाइड किया। इसके नतीजे, इसके रीजंस तो बताओ। एंड दीज पीपल जिन्होंने ये करा, एंड दे हैव टू आंसर बिफोर द पीपल। पीपल विल आस्क देम कि भाई ये क्या हुआ, आपने नारवा के लिए कौन सी आवाज़ उठाई? सिर्फ आप अपने कुछ गाँवों के लिए आप बात कर रहे हैं,
यार आपको एग्जिस्ट जो आपकी पॉलिटिकल एग्जिस्टेंस दैट इज़ बिकॉज ऑफ द बारामूला, और बारामूला का नाम, बारामूला का जो वोट बैंक था वो पता नहीं कहाँ भेज दिया और कोई और वोट बैंक आ गया। मैं आपको बताता हूँ आपके माध्यम से, दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। हम भी वोट किसको डालना है? वोट तो लोगों को डालना है। बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी को डिसाइड करने के लिए तहसील को कोई पैरामीटर नहीं बनाया है, फॉरेस्ट ब्लॉक को पैरामीटर बना गया है। यार जानवरों को वोट डालना है, ये फॉरेस्ट ब्लॉक किस चीज़ को, किस एरिया को यूनिफाई कर रहा है? अगर तहसील अर्लियर, मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आपने 3 वागुरा के 3 जो हल्के हैं वो वागुरा के साथ ही फुल डाल दो ना। अगर आपके नारवा के 3 ये 4-5 उनको नारवा के साथ ही डाल दो ना। एक एक कन्वीनियंस लोगों के पास आ जाएगी। आप लोगों ने तो इस डिलिमिटेशन कमीशन के माध्यम से एक इनकन्वीनियंस क्रिएट कर दिया इलाके। मैं आपको बताता हूँ नारवा की बातें, हमारी 3 पंचायतें, शेरी पंचायत है, शेरी पंचायत के कुछ पार्ट्स उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के आएंगे, कुछ पार्ट्स बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी में आएंगे। जोगियार कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ पार्ट्स उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी के, कुछ बारामूला के। बदमुला कॉन्स्टिट्यूंसी कुछ पार्ट उड़ी कॉन्स्टिट्यूंसी है, कुछ पार्ट बारामूला कॉन्स्टिट्यूंसी। तो कहाँ पे कन्वीनियंस है आपकी? आपने तो इस चीज़ को लेके जितना भी मतलब कोई ट्रस्ट अभी गवर्नमेंट की तरफ आ रहा था, वो आपने तो वो बड़ा हुआ खिलाफ पेश किया बीच में, ग्राउंड मतलब पॉलिटिकल डिस्ट्रस्ट वहाँ पे, डिफिसिट वहाँ पे अब लोग हो गए। अब तो कोई इस चीज़ को लेके, मेरे जैसे लोग, मैं आपको अभी दिखाऊंगा, हम सारे इलाके के पंचायत वहाँ पे थे, हमने डिसाइड किया वी आर गोइंग टू रिज़ाइन। देख लेंगे, जवाब देगी जिन्होंने भी ये किया। रिज़ाइन से क्या फ़र्क पड़ेगा? तो इनको तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, रिपोर्ट तो फाइनल आ चुकी है। लेट इट बी, लोगों के सामने तो एक्सपोज हो जाएंगे कि आखिरकार किसने किया है। वो भी देना रिज़ाइन, जो इस वक्त कह रहे हैं नारवा के साथ, वो भी देखेंगे ना वो कितना इस पे खड़ा उतर रहे हैं। हम ये कह रहे हैं कि हमारा ब्लॉक इंडिया में नंबर 1 ब्लॉक आ गया और उस पर अवार्ड भी मिला गया 2020-21 की कारकर्दगी जो हमने वहाँ पे की है। हम मोदी जी से, हम इंडिया से यही कह रहे हैं, क्या यही सिला मिला हमारे काम करने का? हमें डिवाइड कर दिया गया। आपको बार बार मतलब प्राइम मिनिस्टर के साथ बात करने का मौका मिला, कई बार आपको मिला, आपको अवार्ड भी मिला, तो आप काम भी कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूंसी। यू आर वन अमंग द टॉप यूथ लीडर्स इन कश्मीर। मतलब अगर हम देखें तो एक अच्छे एजुकेटेड बैकग्राउंड से आप, तो आपको क्या होप नज़र आ रही है इससे? मुझे ये मतलब जो मुझे दिख रहा है कि जो लोग उभर के आ रहे थे, नए फेसेस उभर के आ रहे हैं। दिस डिलिमिटेशन कमीशन जो रिपोर्ट इसका है, इसका एक ही मोटिव है कि सेंड देम बिहाइंड द वॉल्स, बैक टू वॉल्स। दिस इज़ द ओनली। मुझे बताओ जो डिलिमिटेशन आज हुआ है इसका सबसे फ़ायदा किसको? जो पहले मगरमच्छ थे। इसी तरह डीडीसी में इन्होंने किया रिजर्वेशन में। हमारे बारामूला के साथ इतनी नाइंसाफ़ी हुई। बारामूला इज़ द ओनली कॉन्स्टिट्यूंसी इन इंटायर जम्मू एंड कश्मीर जहाँ पे दोनों सीटें रिजर्व कर दी गई लेडीज़ के लिए। ये मैं बता रहा हूँ, आज फिर से हमारे साथ ये ऐसा हो रहा है। कहीं ना कहीं कोई तो कॉन्स्पिरेसी है, कोई तो नए फेसों को रोकने की कोशिश कर रहा है। इस वक्त ये लोग देवर नॉट एग्जिस्टिंग एनीवेयर इन द इंटायर बारामूला। कल से मीडिया में आ रहा है फलां इज़ गोइंग टू कंटेस्ट इन बारामूला, फलां इज़ गोइंग टू कंटेस्ट इन द बारामूला। दोज हु आर एस्पायरिंग टू कंटेस्ट इन द बारामूला, और जो कल से लोग कह रहे हैं वो आ रहा है, ये आ रहा है, ऐसे फलां आ रहा है, मुझे लग रहा है इसके पीछे वही लोग हैं। आई डोंट वांट टू टेक देम नेम, पीपल आर वाइज एनफ, दे विल डिसाइड, दे विल रिप्लाई देम वेरी वेल। मतलब आपको कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही है, आप डिसअपॉइंटेड है इस रिपोर्ट से? वी आर वेरी मच डिसअपॉइंटेड बाय दिस रिपोर्ट, बहुत डिसअपॉइंटेड। ये मीर इकबाल डिसअपॉइंटेड है या कांग्रेस? इट्स एंटायर बारामूला, इट्स नॉट मीर इकबाल इंडिविजुअली और कांग्रेस इंडिविजुअली। कांग्रेस तो हमारी एक पॉलिटिकल आइडियोलॉजी डजंट मीन, जो आज हमारी मीटिंग थी उसमें पीडीपी के थे, उसमें अपनी पार्टी के थे, उसमें कांग्रेस के थे, उसमें कोई मीर इकबाल नहीं था। वो मैं ऑन बिहाफ ऑफ माई ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल की बात कर रहा हूँ। आई हैव रेस्पेक्टेबल सरपंच, वेरी डायनेमिक, फ्राम पीडीपी, फ्राम अपनी पार्टी, ओके, फ्राम कांग्रेस, जो अच्छा काम करते हैं, और उनकी वजह से मैं आज इस लेवल पे हूँ, हमारा ब्लॉक इस लेवल पे है। लेकिन हमें क्या पता कि जितना हम तरक्की की तरफ जाएंगे, जितना हम काम करेंगे, लोगों को कन्वीनियंस प्रोवाइड करेंगे, उतना बाद में हमें डिवाइड किया जाएगा। लेकिन मैं आपके माध्यम से ये भी कहना चाहता हूँ कि ये तो हो गया, इन्होंने जो डिवाइड करना था वो जितना भी हमसे हो सकता है एफर्ट, वी विल ट्राई टू इस पर वर्कआउट हो जाए। अगर कुछ, इंशाल्लाह वी आर होपफुल कि कुछ हो जाए। अगर कुछ नहीं हुआ, स्टिल वी आर यूनाइटेड, वी हैव, मतलब हम उन लोगों को जवाब देंगे जिन लोगों ने हमें डिवाइड किया है। और मैं आपको कहता हूँ कि 5000 वोट इधर जाए, 5000 उधर जाए, 5000 उतनी बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात है कि आपने एक बहुत बड़े पॉलिटिकल जो बड़ा यूनिट था उसकी एग्जिस्टेंस को शेक किया है। जो नारवा था वो पॉलिटिकली बहुत इंपॉर्टेंट था, वो पॉलिटिकली उसकी एग्जिस्टेंस तमाम बारामूला में मानी जाती थी। कहा जाता था अच्छा नारवा किस साइड है, अच्छा ये जीत जाएगा।
ये नारवा की एक इंपॉर्टेंस थी। आज आपने उसको टुकड़ों में, मोनोटनी को ब्रेक किया। हाँ, तो नहीं, वो तो नहीं है। मैं ये कह रहा हूँ कि बारामूला में तो उससे ज़्यादा वोट थे, मगर वहाँ तो वोट नहीं, मैं ये कह रहा हूँ ना, ज़्यादा वोट नहीं, वोट ना डालना तो ये किसी एरिया की गलती नहीं है, या आपकी सोच। मैं कहता हूँ जितना आप वोट डालोगे उतना आपका एरिया पॉलिटिकली मैच्योर है। कंडी में इससे ज़्यादा वोट थे, लेकिन जो नारवा के लोग थे दे वर पॉलिटिकली वेरी मच मैच्योर। ये मैं नहीं कह रहा कि हेजुमनी हमने खत्म किए। नारवा के तो 35,000 वोट है, ठीक है, बारामूला के तो 60,000 वोट थे। ये नहीं कह रहा हमारी कोई हेजुमनी थी, लेकिन ये था वी वर पीपल ऑफ नारवा, दे वर वेरी मच अपराइट, दे वर वेरी मच मैच्योर इन पॉलिटिकल अफेयर्स। दैट वाज द रीज़न कि नारवा हमेशा डिसाइड करता था, और लोगों को आज लगा कि शायद ये ज़्यादा और मैच्योर हो गए। तो हमारे साथ ये हुआ कि हमारे पीठ पे खंजर गोपा गया और हमें डिवाइड किया गया, लेकिन इससे भी हम डरने वाले नहीं। शुक्रिया बात करने के लिए।